गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंड आईक्यू। तो जैसे कि पहले आपने बहुत सारे वायरलेस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि WEP, WPA, WPA2 और WPA3। तो आज हम इस वीडियो में वही टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी वो टेक्निक्स काम कैसे करते हैं इसके बारे में। तो उसके पहले हम एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि नॉर्मल जो एन्क्रिप्शन टेक्निक होती है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज एक क्लाइंट है, उसको एक डेटा सेंड करना है रिसीवर को। तो क्लाइंट सपोज हम ले लेते हैं, हम खुद, और रिसीवर हमारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है विनोद। ठीक है, तो उसको एक डेटा सेंड करना है अपने फ्रेंड को। तो वो डेटा पहले क्या करेगा, वो डेटा को नॉर्मली किसी एक टेक्निक से इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे अपने टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे WEP, WPA, WPA2, किसी एक टेक्निक से उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। और हर टेक्निक में इनक्रिप्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ ज़्यादा सिक्योर होता है, कुछ कम सिक्योर होता है। तो आइए वही हम देखने वाले हैं आगे। तो बेसिकली नॉर्मल कैसे काम करते हैं, उस टेक्निक, उस जो डेटा को उसको एक टेक्निक के हेल्प से उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। फिर वो पैकेट सेंड होता है राउटर की तरफ। राउटर यानी हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उसको सेंड होता है। तो अब ये एक्सेस पॉइंट बेसिकली क्या करता है, उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने का काम करता है। अब वो कैसे डिक्रिप्ट करता है, उसके पास ऑलरेडी एक की अवेलेबल होता है। वो अवेलेबल की के मदद से उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है और फिर वो डिक्रिप्ट डेटा फिर रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ये सारी टेक्निक नॉर्मली ऐसे काम करती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि सबसे पहला WEP, जो कि बहुत ओल्ड और बेसिक टेक्निक है, तो जिसका फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये बहुत पुराना एन्क्रिप्शन टेक्निक है और ये RC4 करके एल्गोरिदम यूज़ करता है। RC4 का फुल फॉर्म है रिवरेस्ट साइफर 4। ये एक क्रिएटर रोनाल्ड राइवेस्ट के नाम पे ये टेक्निक को नाम दिया गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो की हम डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वही सेम की हम एनक्रिप्शन के वक्त, वही मतलब दोनों में एक ही की का यूज़ होता है। एनक्रिप्शन में भी सेम और डिक्रिप्ट करने के लिए भी सेम की का यूज़ होता है। और ये टेक्निक अभी भी बहुत सारे नेटवर्क में यूज़ की जाती है, जो कि बहुत ईजीली क्रैक्ड हो सकता है। तो यही टेक्निक को ओवरकम करने के लिए, इसके सारे जो डिसएडवांटेजेस है कवर करने के लिए WPA2, WPA3 जैसे टेक्निक्स बनाए गए हैं। तो अभी हम WEP को डिटेल में जान लेते ताकि वो कैसे वो की जनरेट होता है, कैसे क्रैक होता है। तो सपोज़ एक पैकेट हम ले लेते हैं, यूज़र को जो या फिर जो क्लाइंट है उसको सेंड करना है। तो वो क्लाइंट को सेंड करता है एनक्रिप्ट करके एक यूनिक की स्ट्रीम के हेल्प से। तो फिर ये यूनिक की स्ट्रीम्स बनते कैसे, इसमें एक IV इनिशियलाइजेशन वेक्टर करके एक की यूज़ होता है। और ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर एक रैंडम नंबर होता है जो कि सिर्फ 24 बिट्स का होता है। तो अब ये की स्ट्रीम बनता कैसे है, IV यानी एक रैंडम नंबर, और जो की हो, जो राउटर जो की यूज़ करता है डेटा यानी जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए, वो की, ऐसे IV और ये की मिला के एक की स्ट्रीम बनता है। ठीक है, तो फिर वो की स्ट्रीम और हमको जो डेटा सेंड करना है, ये दोनों चीज़ें मिला के फिर वो जो हमारा मैसेज है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। फिर एनक्रिप्ट करने के बाद उसको सेंड किया जाता है, यानी फिर वो राउटर वो IV का की डिक्रिप्ट करेगा और फिर वो मैसेज यूज़र को या फिर हमारे रिसीवर को सेंड करेगा। यानी WEP में IV बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये टेक्निक है, इसका ड्रॉबैक सिर्फ यही था कि ये इसका जो बिट्स का साइज़ है एनक्रिप्ट करने के लिए की का, ये बहुत ही छोटा था। और फिर ये जो IV होता है इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये एक प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो फिर हैकर इजीली उस चीज़ को, प्लेन टेक्स्ट को क्रैक कर सकता था मैसेज को मॉडिफाई करने के लिए। ये थोड़ा सा रिस्की था। इस तरीके से ये जो एनक्रिप्शन टेक्निक है ये थोड़ी आउटडेटेड हो गई और फिर उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए दूसरे टेक्निक्स आता है, जैसे कि WPA और WPA2। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम मेथड होते हैं और ये WEP से बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इनमें हर एक जो डेटा पैकेट होता है ये एक यूनिक टेम्पररी की से एनक्रिप्ट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि WPS ये क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमको राउटर को कनेक्ट करने के लिए फास्ट हेल्प करता है। यानी सपोज़ एक नेटवर्क है, उस हमको एक डिवाइस कनेक्ट करा तो वो ईजिली कनेक्ट हो जाता है
विदाउट एनी पासवर्ड। तो हम बिना पासवर्ड के किसी नेटवर्क को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये हर डिवाइस में कंपैटिबल नहीं होती है, पर ये WPA, WPA2, WPA3 ये सारे इस टेक्निक्स पे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स पे काम करती है। और ये WPS का एक बटन होता है जो कि आपके राउटर के पीछे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर एनेबल होगा तो फिर वो विदाउट पासवर्ड कनेक्ट हो जाएगा, अगर डिसेबल होगा तो फिर पासवर्ड के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये होता है WPS। इसके बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मोस्टली ये ऑफ ही रखना प्रेफर करते हैं लोग। तो अभी हम देख लेते हैं कि WPA क्या होता है। WPA का फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये एक स्ट्रॉन्गर एल्गोरिदम है, स्ट्रॉन्गर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि TKIP ये एल्गोरिदम सपोर्ट करता है। TKIP मतलब टेम्पररी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, यानी जैसे हमने पहले देखा कि नॉर्मली डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, तो किस तरीके से एनक्रिप्ट किया जाता है, TKIP यूज़ करके। और ये जो TKIP है ये 128 बिट्स से ये की बनता है। तो की ये तो IP की की साइज़ है 128 बिट्स, तो ये WEP से कई गुना ज़्यादा ये है, स्ट्रॉन्गर है और प्रेफरेबल है। उसके बाद आता है WPA2। ये एक WPA का सक्सेसर है। तो इसमें AES करके एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ होता है। AES मतलब एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और इसमें जो की साइज़ होता है राउटर जो एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करता है वो 128 बिट्स का होता है, 192 या 256 बिट्स तक जाता है। तो ये भी अभी बहुत एफिशिएंट एनक्रिप्शन टेक्निक है जो कि 2004 में लॉन्च हुई थी। WPA2 2004 में हुआ था, WPA हुआ था 2003 में और WEP हुआ था 1999 में। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली हुआ लॉन्च, ये 2018 में लॉन्च हुआ ये WPA3। ये भी एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम है जो कि SAE को सपोर्ट करता है। और इसमें पता है एक ख़ास बात ये कि अगर आप वीक पासवर्ड भी सेट करोगे ना, अगर वो WPA3 एनक्रिप्शन वायरलेस एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करे तो वो भी बहुत मुश्किल से क्रैक हो सकता है। मतलब बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को क्रैक करने के लिए, ये इसकी ख़ास बात है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वैसे कमेंट में मेंशन करो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।